हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक के डीपीपी 1 करेंगे। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फंडामेंटली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम डीपीपी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि इसका एक रूट है 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इसकी दो रूट होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो एक रूट अपने पास गिवन है, वो है 1/3, और दूसरा रूट अपने पास पता करना है। तो यानी कि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू कितना है, 3/3, और अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3 इंटू बीटा बराबर 1। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं, सेकेंड की। सेकेंड में हमसे कहा जा रहा है कि द रूट्स ऑफ, यानी कि रूट्स निकालना है 15x² माइनस 28 माइनस x बराबर 0। तो यानी कि इसका आपको रूट्स निकालना है। ये रूट्स रियल हो एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल कॉम्प्लेक्स रूट। यानी कि इस इक्वेशंस को हम थोड़ा सा थियोरेटिकली देखें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके जो d के ऊपर कंडीशन होती है, अगर d पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आ जाता है, रियल एंड अनइक्वल। d बराबर 0 आ जाता है तो क्या आ जाता है, रियल एंड इक्वल। और d लेस इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या आ जाता है, इमेजनरी। तो हम इस इक्वेशन को d निकालते हैं, तब d होता क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो d हमारा जो होता है, d बराबर फॉर्मूला आता है d बराबर b² माइनस 4ac। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, d का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर इंटू 4, a का वैल्यू है 15 और c का वैल्यू है -28, यानी कि 1 प्लस 16 इंटू 28। 16 इंटू 28 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, 1681, यानी कि एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या। क्वेश्चन थर्ड करते हैं, द रूट ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। द सेम प्रोसेस से आप इसका क्या कर लो, अगेन से क्या निकाल लीजिए, डी। इसमें भी डी निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 √2। तो इसको आफ्टर आप सोल्व करेंगे तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव मिलेगा तो क्या बन जाएगा, रियल एंड अनइक्वल बन जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ के विच हैज रियल रूट्स। यानी कि रियल रूट्स का मतलब होता है डी ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसमें लिख दो k² माइनस 4 इंटू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है ना। तो ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, k प्लस 4 और k माइनस 4 लेस ग्रेटर इक्वल टू 0। तो k बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 4 कॉमा -4 प्लस माइनस प्लस, आपको लेना है पॉजिटिव वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी। ठीक है ना, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ नो रियल रूट्स। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी लेस इक्वल टू 0। तो डी लेस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5p का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 16 लेस इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो आपको p में कंडीशन आ जाएगा। क्लियर है क्या। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस c बराबर 0 हैज 10 हैज द सम ऑफ द रूट एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट, देन, यानी कि 10 इसके सम ऑफ रूट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के जो फार्मूला होगा वो -b/a है, यानी कि 5/a है। तो यहाँ से इसका 10 इसका वैल्यू दे रखा है 5/a, 5 2 जा, तो यानी कि 2a बराबर 1 है। तो a का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, a का वैल्यू आ जाएगा
1/2। तो आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आता है? C/A। तो C का बाई A आ जाएगा। इसके जो आंसर है अपने पास A का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है तो आंसर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। C का वैल्यू मुझे निकालना भी है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 10। तो A का वैल्यू इसमें रखेंगे तो C का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा इसलिए, ठीक है ना। ठीक है, तो A का वैल्यू हमारा कितना आ गया? A का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2। और हमारे पास क्या दे रखा है? 10 हैज़ द सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि 10 इसका भी दे रखा है। C/A, A का वैल्यू 1/2 यानी कि 2 यहाँ चला जाएगा, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के बाद 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशंस है, तो यानी कि आप लिख लो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिख लेंगे? P। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख लेंगे? 16। सच दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है? 9। यहाँ से आपको पूछ रहा है P का वैल्यू, तो यानी कि P कितना आ जाएगा? P स्क्वायर 16 टू जा कितना होता है? 32 बराबर 9। तो P स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9 2 11, 9 3 12 1 13। 32 8 41, यानी कि P का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 41। क्लियर है क्या? 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए बी 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? C/A 3A + 4 डिवाइडेड अपॉन A + 1 बराबर कितना है? 2। तो यहाँ से आप A का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 + 4 बराबर 2A + 2, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है क्या? तो इसमें जो ऑप्शन अपना हुआ था वो हो गया A बराबर 2। तो सम ऑफ रूट आपसे पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ रूट होता है -2A + 3 डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा? A + 1। -2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 3 सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट जो आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 + 3 यानी क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड अपन, इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट 3A + 4 डिवाइडेड अपन A + 1 बराबर हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट 2। तो यहाँ से 3A + 4 बराबर 2, तो 2 इंटू A + 1, 2A में से 3A जाएगा तो A बन जाएगा, और 2 - 4 यानी कि -2। -2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो कितना बन जाएगा? -x², और ये बन जाएगा आपका पास -2 + 3, यानी कि -4 + 3 -x बन जाएगा। और इसका तो कोई मतलब ही नहीं वैसे, तो -6 + 4 -2 बराबर 0। यहाँ से आप माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² x + 2 बराबर 0। सम ऑफ रूट पूछ रहा है, तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा? -1। आंसर इज बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कर रहा है, इफ द रूट ऑफ x² - bx + c बराबर 0 आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, देन द b² - 4c। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब होता है एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट अल्फा + 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हमसे पूछ रहा है कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी कि b² - 4ac।
तो यहाँ से इन दोनों के रूट के डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ गया हमारे पास, 1 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है क्या। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ साइन थीटा कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो साइन थीटा कॉस थीटा रूट है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर सी बाई ए। तो यहाँ से आपको यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, डिटेल्स में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 2 इंटू सी बाई ए बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस यह आ जाएगा आपका ए प्लस 2c डिवाइडेड अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस ए से यह कैंसिल हो जाएगा, आइए से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac। क्लियर है क्या। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ac, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 का हम एक पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है ना। तो 11 का एक पार्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ नहीं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, -1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2, तो कितना आ गया, -1, जो कि दिया है अपने पास कितना, 4। तो ऑप्शन ए गलत है। ये सिमिलरली आप क्या करेंगे, बी, सी और डी सभी के सभी फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए आप। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशंस। अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स का इक्वेशन है। तो आप दो बात को आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 6, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, लेमडा। और आपसे पूछ रहा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है ना। तो आपके पास एक रिलेशन भी गिवन है, अपने पास एक रिलेशन गिवन है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर -20। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, काम आएगा। इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर -12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - 3, यानी कि इसको 3 मान लो। तो इक्वेशन 2 - 3 करेंगे तो बेसिकली मुझे चाहिए लेमडा। तो 2 - 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर आ जाएगा हमारे पास -8। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था हमारे पास, इसको अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा -8 प्लस बीटा बराबर -6, यानी कि बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2। और आपसे पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, लेमडा। यहाँ आने से -6 इंटू 2 कितना आ जाएगा,
-8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -16 बराबर लेमडा। तो ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, d बराबर 0। तो d बराबर 0 जैसे ही करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर, यानी कि माइनस है तो इस भी प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस का क्या करोगे 4 इंटू 7 इंटू 2k प्लस 3k बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू अपने पास इजली आ जाएगा। k का आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक है, आप सोल्व करोगे बैठ के तो k बराबर 2 और क्या आ जाएगा -10/9। इसको आप सोल्व करेंगे तो वहाँ से आप आंसर मैच कर लोगे, आंसर बी। क्लियर है क्या। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपके पास 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2। अब निकालना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 12/2 बराबर कितना आ जाएगा 6। क्लियर है क्या। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यानी कि इधर से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो बन जाएगा k माइनस k प्लस 11, ठीक है ना। फिर से आप यहाँ पर x कॉमन करोगे, यानी कि प्लस x ले लेते हैं, कॉमन करेंगे तो बन जाएगा -k और -3 प्लस 1 बराबर 0। रियल एंड इक्वल है तो d बराबर 0 करोगे, k का वैल्यू अगेन आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कह रहा है इफ tan अल्फा tan बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो यानी कि इसके सम ऑफ रूट की बात करें तो tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा कितना आ जाएगा p, और tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा कितना आ जाएगा q। अब एक फार्मूला हम जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। तो tan ऑफ अल्फा बीटा यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं। tan ऑफ अल्फा बीटा कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा p इंटू 1 माइनस q। अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा यानी कि ये बन जाएगा आपका p/1 माइनस q का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन बन जाएगा 1 प्लस p/1 माइनस q का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसकी आंसर आ जाएगा ये स्क्वायर। क्लियर है क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17 को आप रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन इज लेस देन 5, यानी कि आपको सीधा सीधा मतलब कह रहा है अल्फा माइनस बीटा लेस इक्वल टू कितना है √5 कह रहा है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 5। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है तो आप इजिली निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 4 अल्फा इंटू बीटा लेस बराबर 5। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू आ जाएंगे a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितना है 4 लेस इक्वल टू 5, यानी कि इधर लिख रहेंगे तो a प्लस 3 और a माइनस 3 लेस इक्वल टू 0। यहाँ से a बिलोंग्स टू आ जाएगा 3,3। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अच्छा, यानी कि कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, तो आप पक्का से x बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0 तभी पॉसिबल है। यानी कि कोई 3 पॉजिटिव नंबर का सम के स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता, उसको खुद ही 0 होना पड़ेगा। तो और इसके जो कॉमन सोल्यूशन होंगे वही मेरा रियल रूट्स हो जाएंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 2, z बराबर आ जाएगा 3। तो इनमें से कोई भी हमारा क्या है, कॉमन सोल्यूशंस नहीं है। तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रियल रूट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपन का 0। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ रूट इज यूनिटी। तो ठीक है बालक, अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, लेस इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू 1। यहाँ से आप बना लेना अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चंस, जैसे 17 किया है सेम एज 19 है। क्लियर है क्या। अब वन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आइए हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 द लिस्ट वैल्यू ऑफ के, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ के बताना है। द रूट ऑफ द इक्वेशन है इमेजनरी। ओके, तो इमेजनरी रूट के लिए क्या करते हैं, डी लेस इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर कितना है, 25 माइनस 4k क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4k लेस इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से k सोल्व करेंगे तो k आ जाएगा 25/4, यानी कि k आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 6.25। लिस्ट वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, तो अपने पास इसका k का वैल्यू लिस्ट पूछ रहा है तो अपने पास कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कितना आ जाएगा, 7। तो आई होप ये पूरा डीपीपी आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। और इसके आपके आंसर की है, आंसर की का भी आप फोटो ले सकते हो। क्लियर है क्या। मैं अगेन आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ और पॉज करके इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है 1 से 11। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस जो है अपने पास 12 टू 19 20। क्लियर है क्या। अब एक बार आंसर ले लो और हम नेक्स्ट डीपीपी 2 करेंगे, डीपीपी 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।